राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है और ऐसे में आम जनता को बेहद ही तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसके ऊपर दिल्ली में सियासत भी खूब देखने को मिल रही है। लेकिन इस बढ़ते प्रदूषण के पीछे दिल्ली की जनता आखिर क्या वजह मानती है, इस कार्यक्रम के माध्यम से आज हम आपको बताने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं उज्जवल कुमार और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आपकी आवाज़। इस खास कार्यक्रम में हम जनता के बीच में उतरते हैं और जनता के मन में जो आवाज़ चल रही होती है वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। और दिल्ली में इस समय जो मुद्दा गरमाया है वो है बढ़ते प्रदूषण का। तो आइए कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे आखिर बढ़ते प्रदूषण से क्या कुछ समस्याएं इनको हो रही हैं और जिस तरीके से राजनीति हो रही है प्रदूषण के चलते उसके ऊपर इनका क्या कुछ कहना है। सर, क्या नाम है? मेरा नाम प्रीतपाल सिंह है। कहाँ से हैं? दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि प्रदूषण जिस तरीके से बढ़ रहा है, समस्याएं क्या क्या आ रही हैं? सर, प्रदूषण से तो बहुत समस्याएं हैं, खासकर जो छोटे बच्चे पैदा होते हैं, जो नए मतलब जो यंग किड्स हैं, तो उनको ब्रीदिंग ट्रबल रहता है बहुत ज़्यादा। और दिल्ली में तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि 50% जो है बच्चे इससे ग्रसित रहते हैं, उनको नोज़ल लगाना पड़ता है। और बढ़ती उम्र में भी होता है, अस्थमा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है लगातार, तो धुएं से प्रॉब्लम है। उसके बाद जो पानी का जो है उसमें स्किन प्रॉब्लम्स आती हैं, यमुना में इतनी झाग उड़ती है, तो समस्याएं तो बहुत है। लेकिन ये समस्या ऐसी है कि इसमें हर एक को पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा। हर एक को पार्टिसिपेशन कहने का मतलब है कि वो सरकार को जिम्मेवार ठहराए। लेकिन हमारे यहाँ कुछ सिस्टम ऐसा है कि एक ब्लेम दूसरे पे लगाता है, दूसरा इस पे लगाता है, तो इस तरीके से हो जाता है। और जो गरीब आदमी है जिसको 2 वक्त की रोटी चाहिए, वो तो बेचारा पोल्यूशन को देखेगा या पहले अपने पेट को देखेगा। तो ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं अभी, क्योंकि ऐसा है कि भीड़ इकट्ठा करने में वो लोग नहीं आते जिनको असल में महसूस कर सकते हैं ये क्या प्रॉब्लम है। भीड़ के साथ वो लोग आते हैं कि जिनको इस चीज़ से कुछ लेना देना नहीं है। तो ये समस्याएं हैं देश में। तो आपको क्या समस्या हो रही है? आपने तो बच्चों का बता दिया, महिलाओं का बता दिया, आपको क्या समस्या हो रही है प्रदूषण की वजह से? कुछ महसूस होता है जब अंदर हवा जाती है? सर है, बिल्कुल। आप अस्थमा को लेके है, जैसे मैं सुबह एक्सरसाइज करने जाता हूँ, आप खुले पार्क में दौड़ नहीं सकते क्योंकि धुआं बहुत अंदर जाता है। ऐसा लगता है कि भाई फेफड़े जरा मतलब जल्दी सांस फूलता है। ये सारी चीज़ें, परेशानियां तो हैं। इसके पीछे किसको जिम्मेवार मान रहे हैं ये बताइए, क्योंकि इसमें सियासत बहुत हो रही है इस मुद्दे पर। आम आदमी पार्टी को लगातार, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वो कटघरे में खड़ा कर रही हैं। आप क्या देख रहे हैं कि आखिर वजह क्या है इस प्रदूषण की? सर, ऐसे तो बहुत सी चीज़ें हैं ना जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को या पार्लियामेंट को रूल बनाने हैं, कुछ रूल स्टेट गवर्नमेंट को बनाने हैं। दिल्ली में तो आपको पता ही है कि दिल्ली गवर्नमेंट किस तरह के रूल बना नहीं सकती। और दूसरी बात है, जिसने इंप्लीमेंट करना है उसमें ट्रैफिक पुलिस है या दूसरी पुलिस है या बहुत तरह के प्रशासन अधिकारी है, वो बोलते हैं जी हम तो केंद्र सरकार की सुनते हैं, हमें दिल्ली गवर्नमेंट की तो सुनते भी नहीं है। तो असल में एक्चुअल ऑनर्स किसका है वो लेना है। अभी क्या है, अभी तो ब्लेम गेम खेल देते हैं ना कि नहीं जी इसकी जिम्मेवारी है तो इसकी जिम्मेवारी है। अब आम आदमी को ये चीज़ तो समझ में नहीं आती जिम्मेवारी किसकी है। भाई दिल्ली में लेकिन आम जनता है ना बीच में। एक कानून बना दिया गया ना कि जहाँ पर ये बोला गया है कि भाई दिल्ली सरकार का मतलब है दिल्ली के उपराज्यपाल। तो उपराज्यपाल, अब आम लोगों को इस बात को चाहे समझ में ना आए तो यहाँ पे 50 बीजेपी के वर्कर खड़े होके केजरीवाल को गालियाँ दे दें, तो केजरीवाल बोलता है जी मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि मेरे पास तो पावर नहीं है। या अगर वो पावर दिखाता भी है तो वो उस तरह से दिखाने की कोशिश करता है कि आम लोगों को मैं बहुत कुछ करूंगा आपके लिए, पर रियलिटी लोगों को नहीं पता ना कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि हमारी भी 15 साल में दिल्ली में सरकार थी और उस समय जो है कभी भी शीला दीक्षित ने ये नहीं कहा कि मेरे को एलजी काम नहीं करने दे रहे। ऐसे तर्क कांग्रेस की तरफ से दिए जा रहे हैं, कैसे देखिए? सर ये देखिए, जो हमारी मिलीजुली सरकारें थी ना, जो ऐसा टाइम था जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट में कभी भी मेजोरिटी की गवर्नमेंट नहीं रही, तो उसमें ठीक है शीला दीक्षित ने अपने 15 साल गुजारे हैं। लेकिन आज के टाइम में जिस तरह की सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें आप सिर्फ दिल्ली की तो बात छोड़ दीजिए, आप उन राज्यों पे जहाँ पर कि पुलिस भी उनके पास होती है, सब कुछ होती है, वो भी शिकायत करते हैं कि राज्यपाल हमको काम नहीं करने देते। ठीक है ना, तो हालात पहले जैसे नहीं है, शीला दीक्षित जैसे नहीं है। अच्छा, तो ये बताइए, अब जो बेहद ही पास अब छठ का त्यौहार है, महापर्व है, उसमें छठी मैया के सबको जो है वो उतर के पूजा करनी पड़ती है यमुना के अंदर। अब आपने यमुना की स्थिति देखी होगी किस तरीके से टॉक्सिक हो रखी है यमुना। अब आप आम आदमी पार्टी की बात सुनेंगे तो वो कह रहे हैं कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश से जो है वो गंदे नाले छोड़े जा रहे हैं, कचरा छोड़े जा रहा है उसमें, और जो यूपी की सरकार है वो उसमें सहयोग नहीं कर रही है, हरियाणा की सरकार सहयोग नहीं कर रही है और हम अपनी तरफ से काम कर रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि सिर्फ इतनी बातें कहने से, अपना पल्ला झाड़ने से कुछ समस्या का समाधान निकलेगा? बिल्कुल। देखिए, आप कोई भी है वो तो अपनी स्किन बचाने की कोशिश करेगा ना। केजरीवाल अपनी स्किन बचाने की कोशिश करेगा, तो सवाल जरा योगी से भी पूछ लें, सवाल जरा जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर से उनसे भी पूछ लीजिए कि भाई अगर दिल्ली उनके राज्य से होके गुजरती है तो उनकी क्या जिम्मेवारियां हैं।
ऐसा होना चाहिए ना, ये तो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप उस कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक आदमी के ऊपर कैसे डाल सकते हैं? अगर केजरीवाल से सवाल किए जाएंगे तो सवाल योगी जी से भी किए जाएं। सवाल आप जो हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी साहब हैं, अभी मुझे नहीं पता कौन है, हाँ, तो उनसे भी होने चाहिए। तो ये तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी सवाल होने चाहिए, क्योंकि जो नदी होती है वो एक स्टेट से होकर नहीं जा रही ना, वो पहले हिमाचल और उसके बॉर्डर से निकल रही है, फिर हरियाणा में आ रही है, फिर दिल्ली में आ रही है, फिर उत्तर प्रदेश में जा रही है। उत्तर प्रदेश कैसे आ गया फिर बीच में? कह रहे उत्तर प्रदेश की सरकार वो हिंडन रिवर आती है ना, वहाँ से हिंडन रिवर बीच में आके मिलती है, और हिंडन रिवर बहुत पोल्यूटेड है। आम आदमी पार्टी को कह रहे हैं कि उनकी कोई गलती नहीं है, उनको काम नहीं कर सर मैं नहीं कह रहा आम आदमी पार्टी की, नजर में किसकी गलती है ये बताइए। कलेक्टिव है ना, कलेक्टिव गलती है, ठीक है। तो एक आपने सुना कि यहाँ पर कह रहे हैं कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, इनका कहना। आपके पास दोबारा आऊंगा, खड़े रहिए। क्या नाम है सर? मिस्टर मनीष कनौजिया, गार्ड मेडिकल मिशन जनरल सेक्रेटरी। जी, क्या कहना चाहेंगे मनीष जी? देखिए, हम जो बात कर रहे हैं पोल्यूशन को लेके बात कर रहे हैं। सबसे पहले बताइए आपको क्या समस्या होती है पोल्यूशन से? देखो, मेरे को निजी समस्या के मामले में तो मैंने लोकल थाने में कंप्लेंट भी दी है, और यही पोल्यूशन के थाने में कंप्लेंट। उसका रीज़न है ना, जैसे कुछ लोग होते हैं दादागिरी करते हैं, जब उनको समझाओ तो नहीं मानते। अब उनको बोलते हैं एनजीटी की परिभाषा समझाते हैं या रेवेन्यू डिपार्टमेंट की समझाते हैं, वो नहीं मानते, फिर भी लड़ने पे आते हैं। तो उसका सोल्यूशन होता है कि हम पुलिस को बुलाएं, पुलिस फिर वो मुकदमा बनाएगी। जो भी इंडस्ट्री चल रही है, फैक्ट्री चल रही है, जो भी शमशान घाट इस तरह के चल रहे हैं जो विदाउट परमिशन चल रहे हैं, ऐसे दिल्ली में बहुत जगह पे हैं। देखो, सवाल के जब छठ पूजा आती है दिल्ली में और पूरे भारत में, तो मैं मानता हूँ सब लोग छठी मैया को मानते हैं। मैं स्वयं खुद भी जाता हूँ। मैं इस पर 5 साल मैं भी एक चीफ गेस्ट के साथ में बराबर गया हूँ दिल्ली के अंदर में, 70 विधानसभा में लगभग सभी घाटों में गया हूँ। तो सरकार देखिए, आपने स्थिति 5 साल में पहले ये बताइए। आप अगर राजनीति करनी है आपको भी, तो वो बता दीजिए, मैं उसका उत्तर दे दूंगा। हमें तो सिर्फ आम जनता की वो चाहिए, नेता द्वारा काम करे हैं वो भी बताता हूँ। केजरीवाल की सरकार ने जितने विधानसभा वाइज हैं 70 में से, लगभग मैं 10-15 विधानसभा का तो मैं खुद वाक्य बता दूंगा। सरकारों ने देखो, सभी तो छठी मैया को जो कहना है वहाँ तो जाते नहीं है जमुना जी में। लगभग जैसे पॉपुलेशन बढ़ी तो सरकारों ने क्या करा, अपने नियर बाई जहाँ उनको उचित लगता है कि ये पार्क खाली है, तो उस पार्क में उनको फंड दिया गया है, विधायक निधि के फंड के माध्यम से उनको डेवलपमेंट करा दिया है। उस डेवलपमेंट से हुआ क्या है कि वो पूजा पाठ अपना कर सकते हैं हर बार। लेकिन सवाल फिर ही आता घूम फिर के कि जब छठी मैया फेस्टिवल आता है, अपना छठ पूजा का पर्व आता है, तो हम लोग और हमारी मीडिया और हमारे सब लोग एकदम क्यों आ जाते हैं? ये पोल्यूशन कैसे कम होगा? लास्ट में आपको 100 बात का एक उत्तर दे रहा हूँ। दिल्ली देखो एक राजधानी है, और दिल्ली के अंदर लगभग आज भी ऐसी बहुत अनऑथराइज फैक्ट्री चल रही हैं, हर विधानसभा में चल रही हैं, जिनका एक सर्वे होना चाहिए। इतने बड़े स्केल पे प्रदूषण जा रहा है, छूट रहा है। और आपने देखा होगा कि प्रदूषण ये पूछता कि मैं हरियाणा से आया हूँ या मैं यूपी से आ रहा हूँ, या देखो मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ, मैंने गंगा जहाँ से निकल रही है ना, और वहाँ से लेकर वाराणसी तक खुद सर्वे कर रखा है। आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के अंदर में 2017 का सर्वे है मेरा, जब वो हमारी मेरे ख्याल से जनसाधारण मंत्री थी, मेरे ख्याल से लगभग थी ना उस टाइम पे, कि 16 के बाद 17 का मेरा अगस्त का सर्वे मेरा खुद का करा हुआ। जब गंगा जी के साथ साथ में हरिद्वार से होते हुए, गोमुख से होते हुए, ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर होते हुए वाराणसी, जब ये पूरा रूट है एक लंबा, आप राइट में लेफ्ट में देख लेना कितनी इंडस्ट्री हैं। आप सर्वे करो, चमड़े की इंडस्ट्री चल रही है, जूते की चल रही है, अपने की चल रही है। मैं बोल रहा हूँ सर्वे करो, अवैध पाए जाएंगे। आप आज भी आपको किन की नहीं चल रही, सब नेताओं की चल रही है। आप बिगाड़ लो जो बिगाड़ना चाहो, आपके चैनल में से बोल रहा हूँ, कुछ नहीं कर पाओगे आप भी। सबसे इंपॉर्टेंट है आदमी का स्वास्थ्य, और आपको कैसे जांच करनी है कि आज वायु कैसे बिगड़ रही है, तो आप चले जाओ एम्स, ये आपके पास में, वहाँ आप जाओगे नहीं, वहाँ जाके पता करो। उस गरीब के पास में बेचारे दूध पीने के पैसे नहीं है, उसका आज अस्थमा की बीमारी है, टीबी की बीमारी है, वो जाके कैसे इलाज करा रहा है। सुबह से लेके शाम हो जाती है, उसको ओपीडी कार्ड नहीं बनता। देखो, बेसिक पॉइंट पे आप विषय भी रखो, और अपना क्या नाम है उसका उत्तर भी मिलना चाहिए जनता के द्वारा, क्योंकि जनता हर बार क्या करती है, घुमाती है आपको भी। तो कुछ ऐसे लोगों से पूछते हो, अब जैसे सवाल वाला पढ़ाई एजुकेशन वाला विषय है, अब एजुकेशन बोलेंगे केजरीवाल ने स्कूल अच्छे नहीं करे। मैं बोल रहा हूँ केजरीवाल ने स्कूल नहीं अच्छे, मैं 15 साल से स्कूल नहीं गया, मेरे टाइम पे तंबू लगे हुए थे 20 साल पहले, और आज तो तंबू किसी में नहीं है ना सब। तो वो कौन बताएगा सच बात? वो बच्चे बताएंगे जो वर्तमान में पढ़ रहे हैं। वहाँ जाके आप भी जाइए, पूछिए कि एजुकेशन अच्छी है या नहीं है। मेरा खुद बेटा पढ़ता है, मुझे देखो अभी भी दिखा दूंगा सारा, ये देखो। आप ये बताइए, आप किसको, आप भी ये कह रहे हैं कि कलेक्टिव जो सरकारें हैं उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। सब 15 साल एमसीडी बीजेपी में रही, सवाल आम आदमी पार्टी का नहीं है ना, बीजेपी का है। अगर 15 साल जब इतना लंबा टाइम पीरियड, जो सर सुन तो लो, मैं बता, तो उसको भैया सफर जनता कर रही है, तो जनता रोड पे विरोध कर दे क्या भाई? ये अधिकारियों पे कंडीशन लगाए, भैया अगर फैक्ट्री अवैध चल रही तो लगाओ उस पर लगाम, अंकुश लगाओ, चाहे वो किसी नेता की हो, अभिनेता की हो, या तो उसी कंडीशन लगाओ कि साहब ये ऐसे इस पर आपको रूल पे काम करना पड़ेगा सरकार के, नहीं तो आपके पास ये प्रावधान है, ऐसे करना है। दिन रात 24 घंटे आप सो रहे होते ना, धुआं निकल रहा होता है,
कोई बोलने वाला नहीं है। मैं तो भाई बोल बोल के मैं भी थक गया हूँ लोकल थाने में। पुलिस के पास विकल्प नहीं है, पुलिस आपको पता है। आपके पास दोबारा आएंगे सर, आपका क्या नाम है? प्रेमनाथ द्विवेदी। प्रेम जी, देखिए हम जो बात इस वक्त कर रहे हैं वो दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को लेकर बात कर रहे हैं, तो वही आप खास भी रहे हैं। तो आम जनता के मन में आखिर क्या चल रहा है जिस तरीके से इस पे राजनीति हो रही है? जनता कैसे देख रही है, क्या सोच रही है जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है, और आपको क्या समस्या है? सर देखिए, जब तक क्या है ना, इस बात को अन्यथा मत लीजिएगा, जो मेरा अपना एक आकलन है और थोड़ा लिखने का भी काम करता हूँ। किसी भी देश के किसी भी देश के नागरिक का मुख्य रूप से दो तरह का दायित्व होता है। पहला व्यक्तिगत दायित्व और दूसरा सामाजिक दायित्व। व्यक्तिगत दायित्व में जैसे मान लीजिए अपने बच्चे को पढ़ाना लिखाना, माँ बाप रिश्तेदारों का केयर करना। सामाजिक दायित्व का मतलब समाज में कुछ भी गलत हो रहा है उसका विरोध करना, या हम ही क्यों ना गलत कर रहे हैं, हमको एहसास होना चाहिए कि यदि हम ये कर रहे हैं, हम ये यहाँ पे जो है पोल्यूशन फैला रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं हम जो है अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। आज आप देखिए तो व्यक्तिगत दायित्व तो हम बड़े चाव से निभाते हैं कि मेरा बेटा यहाँ पढ़ ले, वहाँ पढ़ ले, ऐसे कर ले, वैसे कर ले, उसके लिए चाहे कितना भी करप्शन करना न क्यों पड़ जाए। लेकिन सामाजिक दायित्व के लिए आज गांव में कोई सड़कें बनती हैं, हम क्यों जाए विरोध करने, क्यों जाए पंगा लेने? यहाँ चार लोग मिल करके किसी बेचारे गरीब को, मजलूम को मार रहे हैं, हम क्यों जाए? ऐसे ही आपका पोल्यूशन है, पोल्यूशन में भी हमको भी जो है अपना थोड़ा योगदान देना पड़ेगा। कोशिश करें। आज आप देखने को आपको मिलता होगा कि लोग जो है क्या कहते हैं कि गुड़गांव जा रहे हैं, मेट्रो से जा सकते हैं, लेकिन बड़ी गाड़ी लेकर के जाएंगे। आपको तमाम मार्केट में, गली मोहल्लों में देखने को मिलता होगा, पतली पतलियों बड़ी बड़ी गाड़ी लेकर के चलते हैं। थोड़ा आप भी पैदल चलिए, थोड़ा आप भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कीजिए। और इसके अलावा जो सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार जो मतलब जो मान लीजिए एक स्ट्रिक्ट एक्शन कि जो मान लीजिए जो सवाल आप बताइए। पॉइंट है भाई साहब, बात कर रहे हैं क्या? दिल्ली में तो एक नहीं कई तरह का पॉल्यूशन है। आप किस पॉल्यूशन की बात करते हैं? सभी वायु प्रदूषण की भी बात कर रहा हूँ, मैं जल प्रदूषण की भी बात। ये तो पॉल्यूशन ही दे रहे थे। अरे मैं उसी पे तो आ रहा था। नहीं, वही तो भाई साहब भी एक पॉल्यूशन फैला रहे थे, तो इतना बाइट देने की आवश्यकता क्या है? पॉल्यूशन किस तरह का सवाल, किस पॉल्यूशन पे बात करते हैं? मैं वायु प्रदूषण की भी बात कर रहा हूँ, जल प्रदूषण की भी बात कर रहा हूँ। इस पर आम जनता क्या सोच रही है? मैं ब्लड प्रेशर मुझे है, लेकिन खुद को मेंटेन रखता हूँ। आई एम 60 ईयर ओल्ड। लेकिन जब पॉल्यूशन होता है ना तो मुझे फ़र्क होता है, मैं फील करता हूँ। लेकिन उसके लिए किसी एक सेलेक्टिव सरकार को दोष दो ना, मैं उचित नहीं समझता। दिल्ली में 100% रिस्पॉन्सिबल पार्टी बीजेपी है। आप अच्छे अच्छे काम एलजी को सौंप देते हो, और जहाँ गंदे काम होते हैं वो केजरीवाल के मत्थे थोप देते हो। भाई कहाँ की पॉलिसी है ये कहाँ की पॉलिसी है? ये पॉलिसी तुम्हारी सेलेक्टिव है। अभी आप कलेक्टिव की बात कर रहे थे ना, मैं सेलेक्टिव की बात कर रहा हूँ। आप समझ लो, सेलेक्टिव पॉलिसी यहाँ पे है। और ये सेलेक्टिव पॉलिसी कौन कर रहा है? भाई साहब वही सेलेक्टिव कर रहे थे, हम इस सेलेक्टिव के पीछे नहीं रहते। कलेक्टिव होनी चाहिए, कलेक्टिव होनी चाहिए, और मैं इसकी निंदा करता हूँ। सिर्फ केजरीवाल जिम्मेवार नहीं है, इसके लिए केंद्र सरकार भी जिम्मेवार है। उत्तर प्रदेश से और हरियाणा से जिस तरीके से कह रहे हैं कि कचरा डाला जा रहा है, यानी आप मान रहे हैं कि ये सही बात है? देखिए इसके पीछे एक मिनट भाई साहब मैं बताता हूँ। दिल्ली का जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है बॉम्बे जैसा नहीं है। बॉम्बे का 3 तरफ खुला हुआ है और 1 तरफ ब्लॉक है, लेकिन दिल्ली का जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हरियाणा क्या, यूपी क्या, पंजाब क्या, अगर यहाँ के लोग नहीं जगेंगे तो पॉल्यूशन किसी के माय का लाल नहीं यहाँ का पॉल्यूशन रोकते। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। अभी मैं क्या कह रहा था, 2 तरीके का दायित्व होता है। मैंने सबसे पहले व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया कि भाई आपकी भी जिम्मेदारी है, फिर सरकार की जिम्मेदारी है। जो सर पूरे 100% बीजेपी की गलती है। मैं पूरे 100% बीजेपी की गलती है। तो ये मैंने कहा ना, ये इन्होंने सेलेक्टिव ले लिया, कलेक्टिव नहीं लिया। ये खाली राजनीतिक बात किया इन्होंने भाई साहब ने। मैं आपका सम्मान करता हूँ, विचारधाराओं का मतभेद हो सकता है, ये सिर्फ राजनीतिक बात कर रहे हैं। आप ये बताइए, एक तरफ आप दिवाली पे पटाखों के लिए बैन करते हो,
नहीं करना चाहिए। अरे पहले मेरी बात सुनिए। और जब आप जेल से निकलते हो, जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट ये मजबूर कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि जो कानून है ना, वो जो फैसले आतिशी ले सकती है उसको हटा दीजिए। ये सर आपने बोल दिया 1 मिनट। थोड़ी सी बात सर प्रॉब्लम ये है जो नहीं सर, प्रॉब्लम ये है कि जो पटाखों का बैन होता है, अगर इनके वर्कर्स को इतना ही प्रॉब्लम है पटाखों के बैन से, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी है ना, वो तो किसी भी फैसले को दिल्ली के खत्म कर सकती है। ये तो बिल्कुल एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पटाखों के धुओं से जो पोल्यूशन फैलता है उसके कारण कितनी प्रॉब्लम्स होती है। तो अगर ये फैसला दिल्ली सरकार लेती है तो इसके पीछे सपोर्ट है ना सेंट्रल गवर्नमेंट का। बिल्कुल, बताइए आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैंने यही कहा, सेंट्रल गवर्नमेंट पे सारा ठिकरा आप क्यों फोड़ते हो? आप राजनीति से संन्यास ले लो, क्या जरूरत है आपको राजनीति करने की? भाई यदि आप पटाखों पे बैन लगा रहे हो और सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर कर रही है, नहीं बैन नहीं लगाने चाहिए, तो जिम्मेदार ठहराइए ना। आप जो है दिवाली में पटाखों के लिए बैन लगा रहे हो और जेल से निकलते हो तो धुआंधार पटाखे बम आतिशबाजी हो रही है, कौन जिम्मेदार है? आप रह गई बात, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की। अभी हरियाणा में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीती। मैं भी जा रहा था कार्यालय पे, देखा कोई पटाखा नहीं, खाली डांस और जो है अबीर गुलाल। मैं कोई एक पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, एक पार्टी के पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी अपने जीत के जश्न में आतिशबाजी कर सकती थी, हमें देखने को नहीं मिली। पीठ पीछे किया हमारे तो अलग बात है। दूसरी बात, आप शराब के घोटाले से जेल में नहीं, आप शराब के घोटाले में जेल में थे और जेल से निकल रहे हो, और जितनी बार हम निकले उतनी बार आते। यहाँ पर प्रदूषण की बात हो रही है, प्रदूषण पे बताइए। प्रदूषण पे मैंने वही बोला, आप स्ट्रिक्ट तो होइए ना, आप स्ट्रिक्ट होइए। आप जो है क्या कहते हैं कि जो भी आप, जैसे आपने ऑड इवन किया, उस पर भी थोड़ा और बैक में जाइए, एनालिसिस कीजिए और क्या किया जा सकता है। कोई एक व्यक्ति जो है यदि सिंगल गाड़ी से जा रहा है तो कम से कम उससे भी एक भाई साहब, उसको भी कम से कम थोड़ा सा रिक्वेस्ट करके, जबरदस्ती करके नहीं। भाई ये बताइए, जब नेचुरल कारण है इसका, तो कहने का मतलब जो हम आर्टिफिशियल प्रदूषण फैला रहे हैं, जो जानबूझ के हो रहा है, उसको भी तो रोका जा सकता है ना। भाई जैसे ऑड इवन कर रहे हो, ऑड इवन कर तो रहे हो, लेकिन जब आपको लग रहा है कि एकदम जो है अब सीमा पार कर गया है, ग्रैब भी लागू कर रहे हैं, लेकिन सीमा पार कर गया है। एक तरफ आप जो है क्या कहते हैं कि कहते हो कि पराली वहाँ से हरियाणा वाले पराली जलाते हैं, यहाँ वाले पराली जलाते हैं, तो आप हरियाणा में तो ब्लेम कर सकते हो, ठीक है आपकी सरकार नहीं है। पंजाब में तो आपकी सरकार है। आप पंजाब में जो है 50% जो है वो कम पराली जली इस बार। सर ये खाली कहने की बातें हैं, ये कहने की बातें हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% अरविंद केजरीवाल ही जिम्मेदार हैं, आम जनमानस भी जिम्मेदार है। लेकिन ये जब इन्होंने कहा था कि मैं दिल्ली में मतलब राजनीति करना जब शुरू किया था, तो मैं दिल्ली को पेरिस बना दूंगा, दिल्ली को लंदन बना दूंगा, दिल्ली को एकदम सिटी बना दूंगा। पहली बार आपकी 49 दिन की सरकार थी, आपके पास पूर्ण बहुमत नहीं था। दूसरी बार पूर्ण बहुमत था, तीसरी बार पूर्ण बहुमत था, आपके पास पूर्णता मैंडेट था। तो मेरा ये कहना है कि भाई मैं भी तो बोल रहा हूँ, मुझे भी तर्क आता है, मैं भी राजनीति कर सकता हूँ, मर जाऊंगा जनता के लिए। लेकिन मुझे पता है मेरे जान पे सबसे पहला अधिकार मेरे माँ बाप का है, क्योंकि मुझे उन्होंने इतने साल तक पाला पोसा है। मैं अरविंद केजरीवाल की तरह झूठ नहीं बोल सकता कि मैं मर जाऊंगा, अनशन नहीं तोड़ूंगा, और बाद में अनशन तोड़ दिए। कमिटेड बनिए, और जब आप खुद से कमिटेड बनेंगे तो जनता के लिए अपने आप कमिटेड हो जाएंगे। आपका क्या नाम है भाई साहब? गुरप्रीत जी, बताइए क्या कहेंगे, जिस तरीके से आम जनता सह रही है पोल्यूशन, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? मैं भाई को एक छोटा सा सवाल सिर्फ ये करता हूँ, लास्ट बार दिल्ली से बाहर कब गए थे? लास्ट बार मैं दिल्ली से बाहर गया था करीब 1 महीने पहले। मैं शनिवार को करनाल होके आया हूँ। मूर्थल तक सब कुछ क्लियर था, मूर्थल के बाद करनाल तक सारी धुंध थी जो पराली की वजह से जलती है। वहाँ पे तो सरकार बीजेपी की, यहाँ तो चलो मान लिया केजरीवाल कसूरवार है भाई, तो वहाँ पे कौन कसूरवार है भाई? एक बात। दूसरी बात मेरे को ये बोलो, ये कहते हैं कि गंगा साफ कर दी, ये कर दी। 100 स्मार्ट सिटी बननी थी, बन गई। बस इसी पे लगे रहो। बात हो रही थी पोल्यूशन की, एक मिनट, गंगा साहब की बात ही नहीं करी आपने। गंगा साफ की स्मार्ट, आपने बोला स्मार्ट सिटी बन गई, गंगा साफ हो गई। अब एक तरफ कह रहते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई पार्टियां साफ नहीं करती, पोल्यूशन खुद ही करनी पड़ेगी, पार्टियों से करवानी पड़ेगी, पर यहाँ करवाएगा कौन? आप बताइए क्या करना चाहिए सरकार को, क्या कदम उठाने? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना जनता की लेनी पड़ेगी। यहाँ डिबेट क्या, केजरीवाल को कसूरवार खिला दिया हरियाणा, कोई बात नहीं, अब ऐसे नहीं होता,
अगर दिल्ली में पोल्यूशन है तो केजरीवाल जिम्मेवार है, अगर गुजरात में पोल्यूशन है तो बीजेपी जिम्मेवार है, हरियाणा में है तो उत्तराखंड में है तो उत्तराखंड सरकार जिम्मेवार है। आज जिम्मेवार पर है, यहाँ पे मैं देता हूं। हम कर क्या रहे हैं? पर यहाँ पे हरियाणा में पोल्यूशन है, हरियाणा सरकार की जिम्मेदारी है, कोई वो पक्ष नहीं है। जहां जिसकी सरकार है पहले वो जिम्मेदार है और उसके साथ जनता भी जिम्मेदार है। तो अब लड़ाई खत्म इसके बाद तो। आपको ये बताइए, आपको क्या महसूस होता है? पोल्यूशन अभी इस वक्त बढ़ रहा है, आपको क्या महसूस होता है जब अंदर हवा? सर बिल्कुल होता है पोल्यूशन, क्या क्या महसूस होता है? तकलीफ? धुआं है सबसे बड़ा, और क्या है? गले खराब, खांसियाँ, ईचिंग सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। यमुना भी प्रदूषित हो गई है। अब कुछ ही दिनों बाद आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो छठी मैया है उसका एक महापर्व होने वाला है। वो किस तरीके से, जो हमारे पूर्वांचल के भाई है, कैसे मनाएंगे? 10 साल पहले 1.5 करोड़ जनता थी दिल्ली की, आज 2.25 करोड़ है। 1.5 करोड़ जनता थी ना, जमुना की हालत तब भी यही थी। जब 1 करोड़ जनता थी, जमुना की हालत तब भी यही थी। सरकारों का कुछ करना नहीं पड़ेगा, सरकारों, आम जनता को सरकारों से करवाना पड़ेगा। 15 साल एमसीडी में हो, कर लिया आपने। जमुना साहब किसने करनी थी? 15 साल से एमसीडी में बैठे थे ना, कर ली साहब। करवानी पड़ेगी। पर यहाँ पे होता क्या है? वो भाई साहब देखिए, उनका भी सम्मान, भाई साहब का भी सम्मान, लेकिन अभी जब बात करनी थी तो नहीं एकदम, लेकिन जो बात की है राजनीतिक करके बात कहे। ये बड़े भाई साहब हैं, ये भी राजनीतिक बात कर रहे हैं। मैंने क्या कहा, उत्तर प्रदेश में यदि पोल्यूशन है तो एज ए सरकार योगी आदित्यनाथ जी की जिम्मेदारी है। बड़े ही उसके साथ कह रहा हूं, मुझे इस पोल्यूशन से कोई किसी पार्टी का पक्ष नहीं लेना है, किसी पार्टी का पक्ष नहीं लेना है, लेकिन मेरा यही कहना है सर कि आप, जनता आपको वोट दे रही है। आप जब आए और आपने कहा कि पूरी पार्टियां भ्रष्टाचारी हैं, सारी पार्टियां चोर हैं, मैं दिल्ली को सुधारूंगा, तो क्या हम आप पे उंगली उठाना गलत है? सवाल पूछना जनता का हक है। ये वाले रेहड़ी पटरी वाले, ऑटो वाले अपना पेट काट करके, एक उम्मीद हुई कि आजादी से लेकर के अब तक एक ऐसी पार्टी, एक ऐसा नेता आ रहा है जो अब तक किसी ने नहीं किया, ये ईमानदार राजनीति स्थापित करेगा। तो क्या आप उसमें जिम्मेदार नहीं हो? क्या यदि मैं ये कह रहा हूं कि आपने दिल्ली की जनता को ठगा, दिल्ली की जनता के जिन्होंने आपको वोट दिया, रेहड़ी पटरी, रिक्शे वाले, ऑटो वाले और तमाम जो मध्यम वर्ग के लोगों ने, तो क्या मेरा ये कहना गलत है कि आपने उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया? क्या गलत है? मैं जिम्मेदार उनको भी ठहराता हूं। भाई यदि कांग्रेस के राज में जो दिल्ली में जमुना नहीं साफ हुई, जिम्मेदार वो भी हैं। मैं तो कोई नाम तो नहीं ले रहा हूं। भाई साहब ने कहा ये कहेंगे, हमने कहा हाँ, हरियाणा सरकार जिम्मेदार है यदि वहां पोल्यूशन है तो यानी दोनों सरकारें जिम्मेदार हैं और दोनों को मिलके काम करने की जरूरत है। मिलके काम करने की जरूरत है। लेकिन मैं, हाँ, जनता परेशान न हो। यहाँ पे जहाँ पे कॉमन मुद्दे हैं वहां पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, कतई नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैंने वही कहा कि कम से आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को भी करना चाहिए, लेकिन वह अपने राजनीतिक लड़ाई के लिए क्या कहते हैं कि इतना नीचे गिर जा रहे हैं कि आम जनमानस के मुद्दा उनके ध्यान में नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली की आम जनता, खास दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में हम आए थे। और जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से दिल्ली वासियों को एक खास किस्म की, आप ये कह सकते हैं कि परेशानी उनको महसूस हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, तो उसी की वजह से राजधानी दिल्ली में सियासत भी खूब देखने को मिल रही है। जहां वायु प्रदूषण के चलते दिल्ली का AQI लेवल तकरीबन 350 को भी टाप चुका है, तो वहीं जिस तरीके से यमुना के अंदर टॉक्सिक लेवल बढ़ा है, वो भी कहीं ना कहीं एक राजनीतिक मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आम जनता आखिर इस मामले में क्या कुछ सोचती है, ये हमने आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है। बहरहाल दिल्ली सरकार के सामने एक बड़ा सवाल ज़रूर ये खड़ा उठ रहा है कि आखिर जिस तरीके से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, लेवल बढ़ रहा है, उस पर दिल्ली सरकार आखिर किस तरीके से नियंत्रण लगाए, कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात जरूर रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ उज्जवल कुमार, JK24/7 न्यूज़, दिल्ली।